यहाँ पे मंडे को आपको पूरा प्राइस साइडवेज होता हुआ दिख सकता है एंड यहाँ पे एक डेली की एफवीजी क्रिएट होती हुई दिख सकती है। तो सेम प्राइस ने यही किया है, यहाँ पे पूरा आज के दिन पूरा साइडवेज रहा है प्राइस एंड ये एक डेली की एफवीजी क्रिएट हो गई है। अभी 4 घंटे बचे हुए हैं, अभी शायद ये टैप ना हो, यहाँ पे एक पूरा साइडवेज ही कैंडल की क्लोजिंग हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाता हूँ हर रोज़ मार्केट स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है नेक्स्ट डे एंट्री प्लान करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे हमारे गोल्ड के बाइस क्या रह सकते हैं, कहाँ से हमारे परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए आज का डे देखें अगर, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे 4 आवर की एफवीजी प्राइस आपको अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड किया था। यहाँ पे उन्होंने 15 मिनट से एंट्री प्लान की थी एंड ये लिक्विडिटी उन्होंने टारगेट रखा था। मैंने भी उनको ये टारगेट बताया था कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है, बट यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी थी, उसको मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था यहाँ पे कि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपसाइड में इजीली निकल जाएगा, बट इसने इसको स्वीप कर दिया इंटरनल लिक्विडिटी को लेके। और हमारे पास क्या था यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक और अगेन इंटरनल लिक्विडिटी थी, प्राइस उसने स्वीप कर दिया एंड अपसाइड में भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने एक एंट्री प्लान की थी यहाँ तक के लिए, बट उन्होंने यहाँ पे एक इंटरनल जो स्वीप हुआ था वहाँ पर यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद क्लोजिंग कर दी थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे हम कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या हमारे गोल्ड के बाइस रह सकते हैं कल के लिए। ठीक है, सबसे पहले डे के हिसाब से देखते हैं। डे की लिक्विडिटी जैसे मैंने बताई दी थी आपसे, यहाँ से प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो ये हमारी एक्सटर्नल है एंड ये डेली की एफवीजी जो क्रिएट हो चुकी है अभी। ठीक है, ये डेली की एफवीजी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब प्राइस क्या कर, एक ये जो हमारे पास एक ये इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई है। ठीक है, अब प्राइस क्या कर सकता है, देखिए दो चांसेज हैं प्राइस के, या तो पूरा डायरेक्ट अपसाइड निकल जाए, क्योंकि ये जो 4 आवर की एफवीजी प्राइस यहाँ से टैप करके अपसाइड जा रहा है, जैसे यहाँ से टैप करके अपसाइड निकला था। या हो सकता है प्राइस कल यहाँ पे डाउन साइड आए, इसको टैप करे फिर अपसाइड निकले। ठीक है, तो क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं, एक बार फाइंड करते हैं। रात में अभी टाइम में कुछ 4 घंटे के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, हाँ 4 घंटे बचे हुए हैं अभी ये कैंडल क्लोजिंग होने में। देखिए अभी आपको सिर्फ एंट्री प्लान करनी है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से एंट्री प्लान करनी है। ये जो डे की एफवीजी क्रिएट हुई है ना, अब ये जितने भी पीआई हैं ना जो साइडवेज हुए हैं, साइडवेज मार्केट में क्रिएट हुए हैं, ये देखिए इसको ब्रेक कर दिया, अब इसके लिक्विडिटी ग्रैब कर ली प्राइस ने, ये बनाया था इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि कल इस इंटरनल पीआई से किसी से भी आप एंट्री प्लान ना करें। आप या तो एंट्री प्लान करें यहाँ से अपसाइड की, जब प्राइस यहाँ से धीरे धीरे डाउन साइड आए सारे पीआई को टैप करते हुए, यहाँ से 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें डिस्प्लेसमेंट के साथ, लास्ट पे जैसे टैप हो, जैसे मैंने एंट्री प्लान में बताया था आपको, एंट्री सेटअप मॉड्यूल जितना मैंने बता रखा है, यहाँ से आप 15 मिनट से एंट्री प्लान कीजिए। जो सेफ ट्रेडर हैं वो सारे, ठीक है, जितने भी सेफ ट्रेडर हैं रिस्क नहीं लेना चाहते वो 15 मिनट से एंट्री प्लान करेंगे। और सबसे पहले लिक्विडिटी टारगेट रखनी है इंटरनल अपने को, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल, क्योंकि जैसा आज प्राइस ने स्वीप करके यहाँ पे उनका सबका सीटीसी निकाल दिया था यहाँ पे, जो जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा स्वीप के बाद। ठीक है, तो अपने को ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी, ये चीज़ें समझनी है कि प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को भी ले सकता है, क्योंकि ये जो पीआई था ये एक वीक पीआई था। ठीक है, उस वजह से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अभी प्राइस क्या कर सकता है, देखो या तो डाउन साइड आए पूरी जो पूरी नाइट में अभी जो कैंडल है 4 आवर की, वो या तो डाउन साइड में क्रिएट हो जाए एंड ये सारे पीआई टैप हो जाए। अब प्राइस धीरे 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 यहाँ तक आए, 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट थे स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, आपको यहाँ से एंट्री प्लान करनी है फिर लास्ट पीआई से। ठीक है, या फिर हो सकता है प्राइस पूरा अपसाइड में निकल जाए डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे निकला था इस 4 आवर की एफवीजी से। कैसे मैं बता देता हूँ एक बारी, यहाँ से प्राइस आए डायरेक्ट अपसाइड में निकल जाए और यहाँ पे 4 आवर की या कोई पीआई क्रिएट ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 आवर पे थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि वीक की भी लिक्विडिटी जैसे मैंने बता दिया था पहले ही, और यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट नहीं होगा, देन आपको सबसे पहले टारगेट रखना है एफवीजी डेली का। 1 आवर से थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ये वीक के हिसाब से है। ठीक है, वीक की भी है बट डे की भी है, तो 1 आवर से भी आप एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1 आवर पे थोड़ी रिस्की रहेगी एंट्री। और जैसे मैंने बताया था 4 आवर का अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, जैसे मैंने बता दिया था, यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट होगा एंड प्राइस यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए स्विंग क्रिएट जरूर करेगा, फिर वो डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, तो ये एक स्विंग क्रिएट हो गया। 4 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें तो यहाँ तक तो आप एफवीजी टैप हो ही जाएगी, तो आप एक छोटा सा रिस्क लेंगे यहाँ से अगर मिलता है तो। ठीक है, कैसे, ये तो डे की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए एंड जो हमारी जो एक्सटर्नल जो मेजर लिक्विडिटी है उसको भी स्वीप कर दे, फिर आपको यहाँ पे कोई पीआई देखने को नहीं मिलता है अगर,
तो यहाँ से एक आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर पीआई रहता है तो लास्ट पीआई तक सबसे पहले, एंड देन उसके बाद ये लिक्विडिटी, सॉरी ये जो डेली की एफवीजी है ये, एंड ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है यहाँ तक की। ठीक है, तो ये कुछ मेरे 2 सिनेरियो रहेंगे। हो सकता है ज़्यादातर प्राइस क्या करे, ये जो एफवीजी क्रिएट हुआ है ना, प्राइस इसको टैप करने आए, क्योंकि इस डे का लो भी हो जाएगा, फिर जो आज जिन्होंने यहाँ से बाइंग की कर रखी है वो सब यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से हाई प्राइस, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, लास्ट पीआई को टैप करें डिस्प्लेसमेंट के साथ, इस लेग में कोई पीआई ना हो, ये लिक्विडिटी डायरेक्ट। ठीक है, मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस चीज़ के कि यहाँ से अपने को परफेक्ट एक एंट्री बढ़िया मिल सकती है इस पीआई से, इस डेली के एफवीजी से। अगर प्राइस ऐसा करे ही ना, जैसे ये डेली की एफवीजी यहाँ पे भी क्रिएट हुई थी, देखिए आप, ये जो एफवीजी क्रिएट हुई थी प्राइस नहीं टैप किया, यहीं से 4 आवर से निकल गया, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से 4 आवर से भी जो टैप करके अप साइड में निकल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अपने को एंट्री कब करनी है, देखो मैं बता देता हूँ। ये जब 4 आवर यहाँ से इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए आपको, देन यहाँ पे एक 4 आवर का पीआई क्रिएट हो, प्राइस आए, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके उस पीआई को टैप करे, देन आपको डिस्प्लेसमेंट देखना 15 मिनट वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, एंड फिर आप एंट्री प्लान कीजिए यहाँ तक अगेन अप साइड में। ठीक है, अगर यहीं से प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया एंड इस लेग में पीआई क्रिएट हो रहे हैं 4 आवर के और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो आप वेट कर लीजिए। ठीक है, अभी जो प्राइस है वो थोड़ा सा ऐसा है, क्रिटिकल सिचुएशन है अभी प्राइस की, या तो ये दोनों साइड अगर देखेंगे तो डेली के वीक के दोनों पीआई पड़े हुए हैं अभी प्राइस के पास, ये डेली का यहाँ पे भी बन चुका है एंड डेली की लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों साइड पीआई एंड लिक्विडिटी क्रिएट हो गए हैं अभी प्राइस के। ठीक है, ऐसे में अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है, जितना उसके सेफली कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा हो आप उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एंट्री प्लान कीजिए। देखिए प्राइस का मोमेंटम, प्राइस के बिहेवियर को समझिए, इंटरनल से इंटरनल लिक्विडिटी लेगा प्राइस, ये इंटरनल से एक्सटर्नल पर जाएगा, वो चीज़ें आप थोड़ा समझ के करिए। और बाकी जो मैंने एंट्री मॉड्यूल बताया था उस हिसाब से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने कल एंट्री मॉड्यूल की वीडियो डाली थी, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट यहाँ पे मिल चुके हैं मेरे को सुबह पहले उठते कि यहाँ तक उन्होंने 15 मिनट से जो एंट्री प्लान की है यहाँ से, इस 15 मिनट से, एंड ये लिक्विडिटी सबसे पहले मैंने उनको टारगेट बताया था, बट इसको मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये लिक्विडिटी पास में है, इसको भी एंड कर लेगा प्राइस, बट इसको इंटरनल को स्वीप करता है, फिर इस इंटरनल को स्वीप करता है, फिर अप साइड में जाता है प्राइस। ठीक है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दे दे एक बार 4 आवर की, फिर वो अप साइड में निकले, एंड वो जो वीकली का जो डेली का जो पीआई है उधर, ये सर वीकली का ये इम्बैलेंस, एंड डेली का देखें तो इधर यहाँ पे ये डेली का जो भी है यहाँ तक प्राइस निकल जाए, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा समझ के प्राइस को देख के आपको ट्रेड करना है। डायरेक्ट आपको कोई पीआई मार्क करके तुरंत एंट्री प्लान नहीं करनी है वहाँ पे। ठीक है, सेफली एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बढ़िया होता है, क्लोजिंग आती है, 4 आवर का पीआई क्रिएट होता है, यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट सबसे पहले रखेंगे इस लिक्विडिटी तक का, एंड फिर डेली का पीआई, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये भी एक जोन है जो एक ब्रेक वे गैप बचा हुआ है डेली के हिसाब से, सो ये भी एक हर्डल है। दूसरा हर्डल हमारे पास जो वीक की लिक्विडिटी है प्राइस, इसको भी स्वीप करके डाउन साइड जा सकता है। तो काफ़ी सिचुएशन है कि यहाँ से आप अप साइड की एंट्री प्लान करें, वो थोड़ा रिस्की एंट्री रहेगी, उसको आप थोड़ा सोच समझ के एंट्री प्लान करें। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो यहाँ तक निकलता हुआ दिख सकता है 4 आवर पे, 4 आवर की पीआई से आप एंट्री प्लान करो एंड यहाँ तक आपको प्राइस आता हुआ दिख सकता है। अगर प्राइस ऐसा ना करे, यहाँ पे नहीं दे, तो यहाँ से एंट्री प्लान करनी है अपने को बाइंग की। बीच में किसी पीआई 1 आवर के पीआई से ना फंसे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये अभी ये ट्रैपिंग करेगा यहाँ पे। ये जो 1 आवर है, ये देखो जैसे ये 1 आवर ब्रेक हो गया, प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया, ये जो डाउन साइड का, ये डाउन साइड में जो पीआई क्रिएट हुआ, इसको ब्रेक कर दिया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, अब इसकी लिक्विडिटी ले ली। तो ये जितने भी इंटरनल पीआई हैं ये थोड़े रिस्की हैं अभी। हो सकता है प्राइस जिस एफवीजी को टैप करके यहाँ तक जाए तो वो अपने लिए सबसे बेहतरीन एंट्री रहेगी। ठीक है, प्राइस कैसे आता है, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है 1 आवर पे, एंड लास्ट पीआई आपको वापस अगेन डिस्प्लेसमेंट, जैसे एंट्री मॉड्यूल में मैंने बताया, यहाँ तक आप एंट्री प्लान करो, सबसे बेहतरीन रहेगा ये। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा आप फोकस करिए कि प्राइस इस एफवीजी को एक बार टैप कर देना, फिर आपको एंट्री प्लान करनी है यहाँ तक। सॉरी। ठीक है, बट ऐसा ना हो प्राइस इसको डेली की हाई को लिक्विडिटी को स्वीप करके आए और फिर वहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट दे, तो फिर भी कंफर्म है कि ये पीआई इसको टैप करेगा प्राइस। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, सिनेरियो काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 लिक्विडिटी हमारे पास मेजर बन रही, प्राइस जाता है इसको स्वीप करता है। ये जो डेली पे अगर देखेंगे आप, ये तो 3 कैंडल स्विंग है, ये भी एक लिक्विडिटी अभी फॉर्म हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं बताऊँ एक बारी, 1 आवर पे 4 आवर पे देखेंगे, प्राइस यहाँ तक जाता है, सिर्फ इसको स्वीप कर लेता है, 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट देता है स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, आप ये डेली का भी यहाँ तक आप एंट्री प्लान करो। ठीक है, अगर सिर्फ इसको स्वीप करता है देन 1 आवर हमारा वो रहेगा, परफेक्ट रहेगा। ठीक है, स्वीप करता है देन, ठीक है, 1 आवर के साथ स्वीप मिले, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिले, फिर आप यहाँ से सिर्फ इसको स्वीप करता है देन यहाँ तक कि आप एक टारगेट रख सकते हैं
अगर प्राइस इस दोनों को स्वीप करता है तो 1 आवर थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि ये वीक की लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है। तो 1 आवर को प्राइस ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ इस जोन में थोड़ा आप सेफली ट्रेड करें, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 4 आवर का पीओई क्रिएट हो गया ना, प्राइस जाएगा, यहाँ पे 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देगा, एंड वो इस पीओई से अगेन अपसाइड में निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग हो गई 4 आवर की। तो ऐसी सिचुएशन में आपको देख के ट्रेड करनी है, हर चीज़ को समझ के ट्रेड करनी है, ठीक है। ये नहीं कि सर ने यहाँ से बता दिया कि यहाँ से 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देखना है, यहाँ तक का टारगेट रखना है। हो सकता है वो रिस्की हो, बीच में 4 आवर आ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई 4 आवर की, रिस्की हो सकती है वो एंट्री, ठीक है। सब यहाँ से 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट देख के एंट्री प्लान करेंगे, बट आपको थोड़ा मैं सेफली इसलिए लेके जा रहा हूँ, कुछ आपके कैपिटल सेफ रहे वहाँ पे, ठीक है। आई होप सभी को ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहे। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सभी को थैंक्स।